हेलो दोस्तों, वेलकम टू प्रॉफिट मंथ। दोस्तों, इस वीडियो में हम रिलायंस इंडस्ट्री की आज 44th AGM संपन्न हुई, तो उसमें क्या क्या पॉइंट थे वो हम कवर करेंगे। पूरी दुनिया की इस AGM पे नज़र थी, तो हम भी इसके जो भी पॉइंट है, मेजर पॉइंट हम कवर करते हैं क्या है। तो दोस्तों, हम मिंट साइट पे आए, आप देख सकते हैं मिंट की साइट है। RIL AGM 2021 हाईलाइट्स, यानी कि रिलायंस इंडस्ट्री की वार्षिक आम बैठक 2021 की वार्षिक आम बैठक। 7 मेजर टेक अवे फ्रॉम मुकेश अंबानी स्पीच। 7 मेजर जो हम पॉइंट हैं वो कवर करेंगे इसके न्यूज़ में क्या थे स्पीच में। तो आप देख सकते हैं, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, इंडियाज मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी, अप्राइज its investors of development including its 5G rollout plan, a cheaper smartphone being developed with Google and other initiatives for a greener future. At its 44th annual general meeting during the AGM, Mukesh Ambani said that working not only on making India 2G मुक्त but also 5G मुक्त। तो दोस्तों, रिलायंस इंडस्ट्री भारत की सबसे मूल्यवान कंपनी में ने अपने 44वीं वार्षिक आम बैठक यानी 44 AGM में अपने निवेशकों को अपनी 5G रोल आउट योजना गूगल के साथ विकसित किया जा रहा है। एक सस्ता स्मार्टफोन और एक ग्रीन जो बोलते हैं उसको हरित भविष्य के लिए अन्य पहल सहित विकास के बारे में अवगत कराया। AGM के दौरान मुकेश अंबानी ने कहा कि जियो न सिर्फ भारत का 2G मुक्त बल्कि 5G युक्त बनाने का काम भी किया जा रहा है। तो आगे चल के हम और सऊदी अरामको डील टू फाइनलाइज दिस ईयर। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड सेड टू थर्सडे इट होप्स टू फाइनलाइज इट्स पार्टनरशिप विद सऊदी अरामको बाय द एंड ऑफ 2020. Reliance had announced a sale of 20% stake in its oil to chemicals business for $15 billion in 2019 to Aramco, the world's top oil exporting firm. रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड ने गुरुवार को कहा कि उसे 2021 के अंत तक यानी इस साल के अंत तक सऊदी अरामको के साथ अपनी साझेदारी को औपचारिक रूप देने की उम्मीद है। रिलायंस ने 2019 में अपने ऑयल टू केमिकल्स कारोबार में 20% हिस्सेदारी को वर्ल्ड्स टॉप ऑयल एक्सपोर्टिंग फर्म अरामको को $15 मिलियन में बेचने की घोषणा की थी। तो दोस्तों, एक पॉइंट था। दूसरा है ओवर 3.24 लाख कैपिटल रेज्ड। रिलायंस रेज्ड 3,24,432 crore capital through equity sale in Jio platform and retail rights issue. Asset monetization. Mukesh Ambani RIL raised USD 44.4 billion, largest ever capital raised by any company in a year globally. This capital raise is a strong vote of confidence by global investor in India ग्रोथ पोटेंशियल ही सेड। तो 3,24,000 से अधिक पूंजी जुटाई कंपनी ने। रिलायंस ने जियो प्लेटफॉर्म और रिटेल राइट्स इशू, एसेट मोनेटाइजेशन में इक्विटी को सेल करके के माध्यम से 3,24,432 करोड़ की पूंजी जुटाई, मुकेश अंबानी जी ने कहा। और RIL ने 44.4 अरब अमेरिकी डॉलर जुटाए हैं वैश्विक यानी वर्ल्ड लेवल पर एक साल में किसी भी कंपनी द्वारा जुटाई गई अब तक की सबसे बड़ी पूंजी है। यह पूंजी वैश्विक स्तर पे यानी वर्ल्ड लेवल पे निवेशकों द्वारा भारत की विकास क्षमता में विश्वास का एक मजबूत मत है। तो ये एक पॉइंट था। तो कंपनी ने 3.2 लाख करोड़ की कैपिटल जुटाई है, एक पॉइंट बोला। और आप देख सकते सऊदी अरामको के चेयरमैन सऊदी अरामको चेयरमैन टू जॉइन RIL बोर्ड। सऊदी अरामको चेयरमैन and head of kingdom's
cash rich wealth fund PIF Yasir Othman Al Rumayyan will join the board of Reliance Industries as an independent director in a precursor to a USD 15 million deal. सऊदी अरमको के चेयरमैन RIL बोर्ड में शामिल होंगे। सऊदी अरमको के अध्यक्ष और किंगडम के कैश रिच वेल्थ फंड PIF के प्रमुख यासिर ओथमान अल रुमायन 15 मिलियन अमेरिकी डॉलर के सौदे करेंगे। उसके लिए एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के रूप में रिलायंस इंडस्ट्री में शामिल होंगे। जो एक सौदा होगा 15 मिलियन का, वो होने के बाद कि भाई इन्होंने जो यासिर जो है अरमको के अध्यक्ष कि हमने आपकी कंपनी में इतना पैसा लगाया है तो हमें कुछ तो भी एक आप ओहदा दो हमारी कंपनी में। तो एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर में रहेंगे, पैसा लगाएंगे तो कुछ तो मांगेगा ना आदमी। और नो सैलरी कट्स फॉर एम्प्लॉयज। रिलायंस फाउंडेशन की संस्थापक है। रिलायंस did not cut salary, bonuses or any other compensation of its employees throughout the COVID-19 pandemic, said Neeta Ambani, Reliance Foundation founder and chairperson. रिलायंस फाउंडेशन की संस्थापक और चेयरपर्सन नीता अंबानी ने कहा कि RIL ने कोविड-19 महामारी के दौरान अपने कर्मचारियों के वेतन, बोनस और किसी अन्य मुआवजे में कोई कटौती नहीं की है। तो ये अच्छी पॉइंट है कि उन्हें ऐसे सब कंडीशन में लोगों ने अपने एम्प्लॉयज़ को निकाल दिया है। सैलरी तो दे नहीं रहे, वो बात अलग है, आधी अधूरी सैलरी दे रहे हैं। तो यहाँ पे कंपनी ने कोई भी कटौती नहीं की, बोनस सब बराबर से दे रही है अपनी कंपनी को। तो एक अच्छी पॉइंट है। अभी जियो फोन नेक्स्ट वर्ल्ड्स मोस्ट अफोर्डेबल स्मार्टफोन। तो जियो एक अफोर्डेबल फ़ोन भी दे रहा है। तो उसमें क्या है देख सकते हैं। मुकेश अंबानी अनाउंस जियो फोन नेक्स्ट अ पावर पैक अफोर्डेबल smartphone that has been jointly developed by Jio and Google. Jio Phone X will be available from September 10 and will be the most affordable smartphone globally. मैंने पूर्ण वर्ल्ड में बोल सकते हैं ग्लोबली। अंबानी सेड विल एड्रेसिंग रिलायंस एनुअल जनरल मीटिंग। तो मुकेश अंबानी जी ने कहा जियो फोन नेक्स्ट की घोषणा की, जो एक पावरफुल पैक किफ़ायती स्मार्टफोन है जिसे दुनिया और गूगल द्वारा संयुक्त रूप से जिसे जियो और गूगल द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। जियो फोन नेक्स्ट 10 सितंबर से उपलब्ध होगा और वर्ल्ड लेवल पर सबसे किफ़ायती स्मार्टफोन होगा। सस्ता भी रहेगा और किफ़ायती, सब ऑल इन वन रहेगा वो फ़ोन। तो ये भी एक देने जा रही है कंपनी की वर्ल्ड लेवल का सबसे सस्ता और अच्छा फ़ोन। Partnership with Google for 5G in India. Google is forging a cloud partnership with India's Reliance Jio Infocomm Limited, helping Reliance Jio with tech solution for its enterprises and consumer offering as it plans to launch 5G services. The tie-up lends Jio the expertise of a global tech giant as a expand digital services to small and medium business as well as hundreds of millions of individual customers. गूगल भारत की रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड के साथ एक क्लाउड साझेदारी बना रही है, जिससे रिलायंस जियो को अपने इंटरप्राइज एंड कंज्यूमर के लिए तकनीकी समाधान में मदद मिल रही है, हेल्प मिल रही है। रिलायंस 5G सेवाओं को लॉन्च करने की योजना बना रहा है। यह टाई अप जियो को एक वैश्विक तकनीकी दिग्गज की विशेषता प्रदान करता है। यह छोटे और मध्यम व्यवसायों के साथ करोड़ों लोगों के डिजिटल सेवा का विस्तार करता है। तो ये एक 5G के लिए भी अच्छा है। गूगल के साथ साझेदारी की है, जिससे दोनों मिलकर अच्छी जो अपने रिटेल और सब जो इन्वेस्टर्स बोलते हैं जो 5G यूज़ करने वाले, उनको अच्छी सुविधा मिलेगी आगे चल के। फॉर ग्रीन एनर्जी पुश, रिलायंस प्लान्स टू बिल्ड 4 giga factory to manufacture and integrated all critical components of a new energy ecosystem. Mukesh Ambani said Reliance will create and offer a fully integrated end-to-end renewables energy ecosystem, said Ambani. Over the next 3 years, we will invest over 60,000 crores in this initiative.
हरित ऊर्जा को पुश देने वाले हैं। तो मुकेश अंबानी जी ने कहा RIL एक न्यू एनर्जी इकोसिस्टम के मैन्युफैक्चर एंड इंटीग्रेट ऑल क्रिटिकल कंपोनेंट्स, तो जो भी कंपोनेंट क्रिटिकल कंपोनेंट्स रहते हैं उसके लिए 4 गीगा फैक्ट्रियाँ बनाने की योजना बना रहा है। रिलायंस इस प्रकार पूरी तरह से एकीकृत एंड टू एंड नवीकरण ऊर्जा परिस्थिति तंत्र बनाएगी और पेश करेगी। अगले 3 वर्षों में हम इन पहलों में 60,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करेंगे। तो 60,000 करोड़ निवेश कर रही है। आपको मालूम है ग्रीन एनर्जी क्या रहता है, जो अपना सोलर पवन चक्की रहती है, सोलर से जो ग्रीन एनर्जी बनती है उसको, और बैटरी भी उसमें लगती है। तो सब उसके लिए सब कंपनी मैन्युफैक्चरिंग के लिए सब प्लांट लगाने वाली है, उसमें 60,000 करोड़ खर्च करने वाली है, जिसको ग्रीन एनर्जी बोलते हैं। जिससे कोई ऐसा अभी कोयला हुआ और रिएक्टर वगैरह रहते हैं परमाणु वगैरह, उससे बनाई है तो उसमें पोल्यूशन बहुत होता है। तो ये इसमें पोल्यूशन होने की कोई गुंजाइश नहीं है, एकदम क्लीन रहेगा, पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं होता इसमें, इसलिए इसको ग्रीन एनर्जी बोलते हैं। वी विल इन्वेस्ट एन एडिशनल 15,000 करोड़ in the value chain partnerships and future technology including upstream and downstream in industry. Thus our overall investment in the new energy business will be 75,000 करोड़ in 3 years, he said. उन्होंने कहा हम अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम इंडस्ट्री सहित वैल्यू चेन पार्टनरशिप एंड फ्यूचर टेक्नोलॉजी में अतिरिक्त 15,000 करोड़ का निवेश करेंगे। इस प्रकार नए ऊर्जा व्यवसाय में हमारा कुल निवेश 3 वर्षों में 75,000 करोड़ होगा। तो ये अच्छे 7 पॉइंट हैं। आप देख सकते हैं कि कंपनी आगे और अपने कारोबार को बढ़ा रही है, रिटेल चेन में भी बढ़ा रही है, और नए और जियो में भी गूगल के साथ पार्टनरशिप की है। अरमोको के साथ है ना, जो केमिकल ऑयल टू केमिकल बिजनेस है वो भी बढ़ा रही है। तो सब अपने बिजनेस को आगे बढ़ा रही है, तो जिससे कंपनी का ग्रोथ और बढ़ेगा, प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा। आप देख सकते हैं ऑटोमेटिक बिजनेस बढ़ेगा। और कंपनी का एक न्यूज और भी था, इसमें एक पॉइंट नहीं है कि कंपनी और नए एम्प्लॉयज़ हायर करने जा रही है अपने। तो कंपनी नए एम्प्लॉयज़ हायर करेगी तो कुछ ऐसे तो करेगी नहीं, कुछ कंपनी का बिजनेस बढ़ेगा इसलिए करेगी। मैंने दूसरे साइड पे ये न्यूज़ चेक की थी, कंपनी अपने 3 साल में 10 लाख से ज़्यादा जॉब देगी आने वाले सालों में। तो 10 लाख से ज़्यादा जॉब देगी तो बोलो तो कुछ ना कुछ कंपनी का बिजनेस बढ़ेगा तभी देगी। कोई बैठ के खिलाने वाले को तो देगी नहीं ना बैठ के। तो ये कंपनी का बिजनेस मॉडल है। जो आज कंपनी का शेयर प्राइस है वो देखते हैं और आगे क्या हो सकता है शेयर। दोस्तों आज आप देख सकते हैं कंपनी का शेयर 57 रुपये से नीचे गया है। अभी न्यूज़ तो सब अच्छी दी है कंपनी ने, फिर भी नीचे गया है। अभी बाजार का मूड है कौन सी किस न्यूज़ को कैसे लेने का है। तो अभी आप देख सकते हैं 2147 का है। मैं आपको पिछले वीडियो में भी बोला है रिलायंस का शेयर लेके रखो। अभी कुछ बोनस वगैरह का तो मुझे दिख नहीं रहा कंपनी का देने का कुछ। नेक्स्ट अभी और भी जो रहेगा, एक क्वार्टर का रिजल्ट आएगा तब में भी बोनस शेयर दे सकती है कंपनी। और ग्रोथ आप देख सकते हैं कंपनी के शेयर की फुल अप ट्रेंड में है। आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कीजिए। फिलहाल यहाँ कंसोलिडेट कर रहा है शेयर, तो अभी लेने का टाइम अच्छा है। और आज डाउन भी हुआ है, तो अर्ली मॉर्निंग आप लेके रखो, थोड़ा बहुत क्वांटिटी लेके रखो। आगे स्प्लिट होगा तो और बढ़ता रहेगा शेयर का प्राइस और आपका क्वांटिटी बढ़ता रहेगा। आज देख सकते हैं कितनी क्वांटिटी उठाई है। आज आप देख सकते हैं एज ऑन 24 जून 2021 37.30% की डिलीवरी उठाई गई है। और वॉल्यूम देखो आप 4 करोड़ 22,09,687 करोड़ का इतना वॉल्यूम देखने को मिला है आज। वॉल्यूम अच्छा है। दोस्तों ये थे पॉइंट जो हमने कवर किए मीटिंग में। एक 7 पॉइंट हमने देखे और 8वां पॉइंट कंपनी का आगे भी चल के रिलायंस जॉब देने वाली है 10 लाख तक अपने एम्प्लॉयज़ को। तो जो फ्यूचर ग्रोथ है कंपनी का देखने को मिल रहा है। सब प्लान ऐसे हैं कि आगे चल के अच्छी कंपनी का ग्रोथ देखने को मिला है, जिससे कंपनी का ग्रोथ ऊपर जाएगा तो शेयर का प्राइस भी ऊपर जाएगा। आप इन्वेस्टमेंट कीजिए, लॉन्ग टर्म के लिए एकदम शानदार रिटर्न देगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।